हे एवरीवन। तो जैसे कि सब लोगों को पता है कि जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है एंड मैंने भी साइंस ली थी एंड जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी एज आई एंटर्ड इन 11th क्लास, तो उससे पहले मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। इज़ लाइक 88%, 94% इज़ लाइक दैट बट जब मैंने साइंस ली एंड बिकॉज ऑफ सराउंडिंग की सब लोग कहते हैं कि जो भी बच्चे साइंस लेते हैं वो अच्छा करते हैं एंड जैसे कि सराउंडिंग में मुझे दिखा कि जो भी अच्छे बच्चे हैं जिनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं तो वो या पीसीबी लेते हैं या पीसीएमबी लेते हैं या पीसीबी लेते हैं। तो मैंने भी लाइक एज अ चाइल्ड होने के नाते मैंने भी ऐसे ही ले लिया था पीसीएम। एंड जब जर्नी शुरू हुई एज ए 11th, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा। मुझे तो फिज़िक्स के बारे में कुछ पता भी नहीं था, किसी को भी नहीं पता था एक्चुअली। बट एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट था जो 11th में आया था 10th से, बट जब 11th मिड में आई एंड देन टोटली अंडर कॉन्फिडेंट, कुछ नहीं आता है और कुछ करने की कोशिश करते हैं तो भी हम एवरेज ही रह रहे हैं, तो दैट टाइम इज़ वेरी हर्टिंग। बट फिर मैंने 11th की लास्ट में लाइक एक मंथ होता है जो, तब मैंने जो तैयारी है वो शुरू करी कि अब तो मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया बहुत अच्छे से। मैं पहले भी पढ़ रही थी बट ऐसा होता है ना कि अब तो एग्ज़ाम देने हैं, अब तो पढ़ना पड़ेगा। दैट्स वाई आई स्टार्टेड एंड देन मार्क्स मेरे 88% आ गए थे एज 11th में। एंड देन जब मैं 12th में आई तो आई एम फुली कॉन्फिडेंट कि अब मैं 12th में अच्छे मार्क्स ले लूँगी। लेकिन फिर एक नई बला जो मेरे सामने आई, क्योंकि एक्चुअली हमें एज अ सोशल मीडिया पे वो सब चीज़ें देख के हम ऐसा हो जाता है कि ये वो कर रहे हैं तो हम भी वही करेंगे। तो मैं भी इस चीज़ का बिल्कुल अट्रैक्ट हो गई थी इस चीज़ की तरफ। तो मैंने देखा कि मेरे क्लासमेट्स जो हैं वो जेई की तैयारी कर रहे थे एंड अब उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने 2 साल पहले से कर दी थी, मीन्स 11th में। एंड देन मुझे ये बात पता चली थी 12th में, तो मैंने वहाँ से शुरू कर दी। तो अप्रैल से लाइक बैच शुरू हुआ, तो आई वॉज फुली कंसनट्रेटेड अबाउट कि मुझे आईआईटी में जाना है, मैं जाऊँगी एंड ऑल। बट जब सितंबर आया एज अ मिड ऑफ 12th, तो फिर मुझे फील हुआ कि सब लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं एंड ऑब्वियसली मैंने 11th का भी सिलेबस करना है, तो जो मिड सेम होते हैं उसकी तैयारी करनी थी मुझे। तो मैंने वो किया एंड बहुत ज़्यादा मैस ऑफ, मतलब एज अ चाइल्ड मुझे ये सब चीज़ें पहली बार फेस करने को मिली एंड पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्लियर होगा नहीं होगा, बट आई हैव ट्राइड। तो उसके बाद लाइक फिर जनवरी में लाइक मेरा एग्ज़ाम हुआ जेई का, तो मुझे बिल्कुल क्लियर था कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने कितना पढ़ा है। एक्चुअली पढ़ा था मैंने, आई एम नेवर एवर रिग्रेट दैट कि मैंने पढ़ाई नहीं करी। मैंने फुली पढ़ाई करी थी, जितनी मैं कर सकती थी उतनी करी, लेकिन नहीं हुआ, बट उसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं था। तो फिर फेब आया एंड फिर बोर्ड्स होने थे मार्च में एंड अब बोर्ड्स थे तो उसकी तैयारी करनी थी। लेकिन अब मुझे वो सब चीज़ें जो जेई में मैंने पढ़ी थी, आई नो उसका सिलेबस सेम होता है, मैं शायद एक्सक्यूज़ देना चाह रही हूँ खुद के लिए, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ पाई थी। और एक्चुअली वो सब चीज़ें अब मेरे माइंड में मिक्स हो रही थी कि मैंने जो जेई में पढ़ा था एंड जो बोर्ड्स में पढ़ना था थ्योरी वाइज, तो वो सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं एंड अब मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे बोर्ड्स के लिए क्या पढ़ना चाहिए। दैट्स द मोस्ट रिग्रेटेबल थिंग कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या पढ़ना है फॉर बोर्ड्स। तो वहाँ पे तो मेरा पूरा एकदम काम ख़त्म एंड बोर्ड्स हुए एंड आई वॉज फुली कॉन्फिडेंट कि मेरे अच्छे मार्क्स तो नहीं आने वाले। एंड आज वो रिज़ल्ट आया है एंड आई एम नॉट वेरी रिग्रेट अबाउट दैट, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मार्क्स जब मेरे 94% आते थे या 98% आते थे, तब मुझे इतनी लाइक खुद को प्राउड फील होता है ना कि आप किसी को बताते हो। लेकिन जब मैं 11th में आई और मैंने उस चीज़ को फेस किया, लाइक कि कम मार्क्स आना क्या होता है, जिन लोगों के कम मार्क्स आते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, सो आई फेस जो मेरा था वो मैंने फील किया एंड अब फाइनली रिजल्ट तो आ ही चुका है। लेट मी शेयर, जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें अच्छे आ जाते हैं, जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उनमें हमेशा ही लाइक बहुत कम मार्क्स आते हैं। और
जिस सब्जेक्ट को हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं उसमें कम आते हैं। दैट्स ओनली हैपन्स टू मी। मुझे पता नहीं कि और किसी के साथ भी ऐसा होता है। तो लेट मी शेयर। इंग्लिश में मेरे 86 आए थे, आई है मीन्स, एंड पंजाबी में मेरे 89 आए हैं, केमिस्ट्री में 82 एंड फिज़िक्स में 77, मैथ्स में 53। मतलब मैथ्स में मेरे बहुत कम आए हैं। एंड मुझे ये चीज़ पता थी कि मैंने पढ़ाई नहीं करी और सॉर्ट ऑफ करी भी थी, अब मुझे उस चीज़ में बात नहीं करनी। एनवायरनमेंट में 42 एंड कंप्यूटर में 98। मीन्स जो सब्जेक्ट हम पूरे 2 साल पढ़ रहे थे उसमें आए हैं 53, एंड जिसको एक बार भी पढ़ के भी नहीं देखा उसमें आए 98। पता नहीं ये कैसी मेरा दिमाग है और सबके साथ ऐसा होता है पता नहीं। लेकिन आई हैव डिसाइडेड कि मुझे अब साइंस तो कंटिन्यू नहीं करनी, क्योंकि अब मुझे ये जानना है कि मुझे क्या करना है। एंड अब मुझे किसी के भी पीछे लग के बिल्कुल कुछ नहीं करना कि अगर कोई मुझे बोले कि मुझे BCA करना चाहिए, BTech करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अब मुझे किसी के पीछे नहीं लगना है। अब मुझे सिर्फ ये सोचना है कि मुझे क्या पसंद है और मैं क्या करूँगी, एंड दैट्स सो सॉर्टेड। एक्चुअली मेरे 77 परसेंटेज बनता है, तो दैट इज़ सो हर्टफुल नहीं, बट समथिंग इज़ कि एकदम लाइक डाउनफॉल हो गया जब मैंने 11th में साइंस रखा। तो इट इज़ अ वेरी सजेस्टिव एडवाइस फ्रॉम माई साइड टू ऑल द चिल्ड्रंस हियर जो कि अभी 11th में जाएंगे। प्लीज़ अपनी स्ट्रीम को अपने लिए चूज़ करो, बिल्कुल किसी और के लिए नहीं कि हाँ PCM भी तो बहुत अच्छे बच्चे करते हैं, इंटेलिजेंट वो करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आर्ट्स में भी बहुत अच्छे बच्चे जाते हैं। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से फील हो रही है कि अगर मैं कॉमर्स या आर्ट्स में एडमिशन लेती तो शायद आज मेरे 95 से प्लस होते, बट देयर इज़ नो रिग्रेट, क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी से साइंस चूज़ करी थी और मुझे ये लगा था कि इंटेलिजेंट बच्चे तो वही लेते हैं। तो प्लीज़ डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वट इज़ मेक यू फील ईजी गुड। एंड वन मोर एडवाइस कि प्लीज़ जो तो अच्छे से कर सकते हैं, जिनके पेरेंट्स उनके साथ होते हैं या उनको अच्छा सपोर्ट करते हैं, वो लोग इन सब चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। एज़ कि दोनों लाइक दो चीज़ों पे आप सवार ना हो कि JEE और बोर्ड्स एक साथ देना इज़ माई बिगेस्ट मिस्टेक। इट्स ओके, वट एवर इज़ कम। अब मुझे वो करना है जो मुझे पसंद है, मुझे वो करना है जिसमें मैं अच्छा कर पाऊँगी, एंड आई विल शेयर विद यू ऑल गाइज। I hope you like this video. Please subscribe my channel for more videos because I am stay continued at this channel for coming years. I hope bye. I hope bye. I hope you like this video. Please subscribe and thank you so much for watching. Bye.